इसकी सर्विस होगी अब यहाँ पे। और से बाद ये खिड़की वुड़की पूरी धोई है मैंने, ऊपर से नहीं धो पाई, नीचे से ये पूरी खिड़की धोई है, जाली धोई है, पूरा सामान अच्छे से लगाया। अब मैंने ना पूरा स्पेस कवर कर लिया, इसको और पीछे कर दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसको सेट कर दिया। और ये भी जो है ना फ्री हो गई है, पीछे से कचरा निकल गया ना तो ये भी फ्री होगी, पर्दा भी फ्री हो गया, पर्दा भी जैसे मर्जी आगे पीछे कर सकती हूँ। टाइलें भी सारी रगड़ी हैं, ये भी सारा धोया है, पूरा क्लीन कर दिया। अब बस बाथरूम धोना है और मेरा कमरा रह गया, इसमें पोछा लगाना है एक बार बस। ये रैक तो मैंने जैसे तैसे इधर कर दिया। अब ये स्टडी है, मैं मंदिर नहीं उठ रहा मेरे से, मंदिर के लिए अब मैं समृद्ध का वेट करती हूँ, आ जाएगा फिर वो रखवा देगा। मंदिर का सामान भी वहाँ पे पड़ा। थक गई है एक बार तो, पूरा प्राण निकल गया, इसको खींचना बड़ा मुश्किल है भाई, अकेले पूरा खींच खांच के वहाँ तक लेके गई। और ये बास्केट वहाँ रखनी है। ओह, एक ही दिन में इतना सारा काम हो गया। और मेरा एसी ख़राब हो गया क्योंकि पूरा गला पड़ा है नीचे से, और अंदर डालते हुए ना उसकी पंखा जो होता है पीछे का, उसकी पूरी पंखड़ी टूट गई है। अब वो या तो पंखड़ी चेंज होगी या क्या होगा। अब विजय कह रहा है कि लंबा काम है और 2000 रुपये का खर्चा भी आएगा, पंखा पूरा चेंज होगा। और जो नीचे से सारा गल रहा है ना, उस पर कह रहा है मैं पेंट लगाऊंगा ताकि ये सीज़न आपका पार हो जाए, क्योंकि अभी मैं नया तो नहीं खरीद सकती, इसको भी 15 साल हो गए हैं। और ये सेकंड हैंड लिया हुआ है हमने, 4000 रुपये का लिया था, उसके बाद भी 15 साल चल गया। चलो थोड़ा सा और काम है वो कर दूँ, एक बार पूरे घर का मॉब लगा दूँ, जान छूटेगी, उसके बाद काम ख़त्म, तब आराम से लेटूंगी मैं। हालत पूरी पस्त हो चुकी है मेरी, 3 बार पोछे और वो सब साफ़ किया, हाथों में भी दर्द हो रहा है, पैरों में भी दर्द हो रहा है पानी की वजह से। भाई साहब, अब मेरे से इतनी सी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाऊँ और उसके लिए दाल चावल गर्म कर दूँ। दिया का टिफ़िन पैक करना है, नहाने गई है वो, और करेले भी बने हुए हैं। अब पता नहीं क्या खाएगी और क्या लेके जाएगी, मुझे ये नहीं पता। तो मैंने दाल चावल मिक्स करके गर्म करती हूँ, थोड़ा सा मैं भी खाऊँगी। सुबह से कुछ नहीं खा रखा, वही ब्रेड खा ली थी तो थोड़ा सहारा हो गया। अगर आज मैंने ब्रेड ना खाई होती तो अब तक तो मैं पस्त हो गई होती, बिल्कुल चक्कर खा के गिर चुकी होती। काम बहुत हो जाता है यार, कहने की बात होती है कि एसी तो उसने सर्विस करना है। अब मैं तो फंस गई ना, एसी ख़राब हो गया, सर्विस भी हो गया पर ख़राब हो गया, पंखा नया लगेगा पूरा, 2000 का खर्चा एक्स्ट्रा। क्या करूँ, चलाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा जी। ओ मम्मी, कमर टूट गई मेरी, आज 7:15 हो गए हैं। जोत चलाते हैं, चाय बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि खाना क्या बनाएंगे, खाना क्या बनाएंगे। चलिए, हटना बेटा, तू बीच रास्ते में क्यों पड़ जाता है। बैठे बैठे 8 बजा दिए हैं फिर से मैंने, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था खाना क्या बनाऊं। कल करेले बनाए थे, दाल चावल अभी रखे हैं, दाल ख़त्म हो चुकी है। और करेले जो थे ना, एक तो करेले कम पड़ गए थे, करेले की क्वांटिटी कम, 4 ही करेले आए थे 250 ग्राम में। और दूसरी चीज़, जो मसाला बनाया था ना उसके अंदर थोड़ा हल्का सा नमक तेज़ हो गया था। तो दिया ने दिन में मैंने तो खाया, मुझे तो ठीक लगा, चटनी वटनी के साथ ठीक लग रहा था, पर दिया को नमक तेज़ लग रहा था। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, एक तो आलू नहीं है तो मैडम को आलू चाहिए। अब उसके अंदर जब आलू डालती हूँ तो कहते हैं आलू नहीं डाला करो, अब आलू नहीं डाला है तो कह रहे हैं आलू डालो। तो मैं सोच रही हूँ कि करेला और बढ़ा देती हूँ। मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगवाया है। जोत तो जल गई, और ये ब्लिंकिट से ओह देखो दोनों नमूने। प्याज 2 किलो प्याज है, 1 किलो टमाटर। एक तो ब्लिंकिट पे पता नहीं क्या हो गया है, ये छोटे छोटे टमाटर। ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो, करेले की जगह अरबी मंगा दी। ओहो, करेला मंगाना था, घिया मंगाया, जिंजर गार्लिक पेस्ट मंगाया, और धनिया, कल वो जो धनिया था ना वो चटनी में डाल दिया था सारा। 2 पाउच जिंजर गार्लिक पेस्ट मंगवाया है। अब क्या करूं, करेले तो भूल ही गई मैं, और करेले यहाँ पे मिलेंगे भी नहीं। समृद्ध से पूछती हूँ, क्योंकि वो तो बाद में ही तल के डालने हैं ना ऊपर से। समृद्ध बाहर गया हुआ है, उससे पूछती हूँ अगर कहीं कोई सब्जी वाला दिखता है तो थोड़े से करेले ले आए। 4 या 5 करेले और बहुत हैं। और कल पता है, आज पता है, मैंने खुद ने करेले खाए पहली बार लाइफ में। मुझे अच्छे नहीं लगते करेले, पर वो बारीक कट जाते हैं ना, काट के बनाए हैं, वो भरवा नहीं बनाया आज। तो वो कटे हुए जो होते हैं ना, वो दिखाऊं,
मसाले वाले बनाए हैं, टमाटर प्याज का मसाला है, दाल इतनी सी बची है, चावल तो काफ़ी सारे बचे हुए हैं। आलू फ्राई करती हूँ। ओए कोई आ रहा है, कान खड़े करके सुन रही है, कोई आ रहा है तो मैं ये बाकी काम करती हूँ, समृद्ध को बोलती हूँ और लेता आएगा। सब्जी मंगवाई, ये रहा खाना। ओ बाप रे, चलिए जी भोजन कर लिया जाए। रात के 12 बज रहे हैं और मुझे ध्यान आया कि मुझे जाके सब्जियां संभालनी पड़ेंगी, क्योंकि सब्जी कोई नहीं संभाल सकता मेरे अलावा। ये देखो मैंने ना, ये देखो करेले में और करेले डाले हैं, थोड़े मोटे मोटे करके डाले हैं, देखो ये ना, और आलू डाले हैं फ्राई करके, प्याज भी और डाले हैं। मसाला अब बिल्कुल ठीक हो गया, अब नमक तेज नहीं हो रहा, दाल तो ख़राब हो गई। और ये मैंने साथ के साथ उबाल की, गर्म लग गया, आलू उबाल दिए हैं। चलाने का क्या फ़ायदा जब बेल बंद रखनी है। तो इसमें आलू उबाले हैं सुबह के लिए, समृद्ध के लिए। चलो इसको रखते हैं फ्रिज में। चलिए जी, मैंने गुड नाइट भी नहीं किया था, लाइट वाइट बंद करके मैं एडिट करने बैठ गई थी। तो अभी ध्यान आया, एक तो लास्ट क्लिप नहीं ली, दूसरा मुझे खाना भी संभालना था। कढ़ाई में ऐसे ही रख देती हूँ फ्रिज में, छोटी कढ़ाई होती है, तो बड़ी कढ़ाई होती है तो नहीं रखी जाती, छोटी तो रख सकते हैं ना, क्योंकि सुबह उसी में फिर गर्म हो जाएगी। तो सुबह समृद्ध को मैं दूंगी आलू प्याज के पराठे, वही मैंने मंगवा लिया था ब्लिंकिट से। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। मेरी कमर का बैंड बजा हुआ है, उफ बहुत गंदा था, बहुत गंदा था सारा एरिया। अच्छे से एक एक कोना चमकाया मैंने, बस पर्दे उतारने रह गए, पर्दे कल उतरवाऊंगी। ओ शिट, मशीन में पर्दे डाल रखे हैं, उनको धोना था। चलिए कल मिलते हैं, अभी मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। धमकी नहीं दे रही, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाय एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। पूरे टाइम पे उठ गई थी बिना अलार्म के। आदत ही हो जाती है ना, 2-3 दिन में ही ना हैबिट हो जाती है। तो बस प्रिपरेशन तो मैंने रात को ही कर ली थी, आलू बॉईल करके रख दिए थे। सुबह सुबह चॉप करके प्याज काटा, एक ही प्याज चाहिए था, क्योंकि 4-5 पराठे ही बनाने थे समृद्ध के, 1-2 खाने के लिए, 1-2 ले जाने के लिए। तो मैं बना के आ चुकी हूँ। और रात को मैं इधर सोई थी ऐसे, क्योंकि एसी तो चल नहीं सकता था। और मैंने लगाया है खूब सारा तेल, क्योंकि बाल खुले रहते ना तो और ज़्यादा गर्मी लगती, इसलिए मैंने अच्छी तरह तेल लगा के छोटी सी चोटी बना ली। चलिए पराठे दिखाती हूँ, यम बने हैं। नमूना देख रहे हो, बीच रास्ते में एक वहाँ 4 पराठे टिफ़िन के लिए और 2 नाश्ते के लिए। पता नहीं 2 खाएगा 3 खाएगा, जो भी खाएगा। मैंने 4 इधर और 2 उधर कर दिए हैं, और दही भी डाल दिया। और ये अभी प्याज थोड़े से बचे भी हुए हैं। चलिए अब मैं फटाफट पैक कर रही हूँ। देखिए सैमी के लिए मैंने टी-शर्ट मंगवाई हैं, कुर्ता स्टाइल टी-शर्ट्स हैं। एक वाइट है वो पड़ी मेरी, और एक ये ब्लू कलर है। कलर बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, और बहुत प्यारा स्टफ़ है गर्मियों के हिसाब से। फ़्लिपकार्ट से मंगवाई है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। उसके साथ ये कार्गो ज़ूडियो से इसकी ली हुई है। तो कॉम्बिनेशन मैंने ऐसा बनाया है इसका, क्योंकि रोज़ रोज़ ना वही टी शर्ट पहन के जा रहा था। ये ना बहुत कूल रहेगा कपड़ा, ना बहुत सॉफ्ट रहेगा, रिंकल वाला कपड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। पहना के मैंने चेक कर ली है, साइज़ ठीक है, तो मैंने प्रेस कर दिए हैं दोनों चीज़। ये तो मैं रोज़ ही करती हूँ, जिसके जो भी ट्राउज़र्स हैं वो रोज़ सुबह करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके पास अंदर बाहर के 3 ही ट्राउज़र हैं। तो ये जीन्स वगैरह पहन नहीं पा रहा, क्योंकि अब कंफर्टेबल नहीं लगती इसे जीन्स। तो मैंने कहा ठीक है चलो अभी काम तो चलाओ, फिर सैलरी आएगी तो और कपड़े दिलाऊँगी इसको। आ गया नहा के। 12 बज गए हैं और मैं जस्ट अभी उठी हूँ, बाहर से कपड़े उठा के लाई हूँ। बनीता आई थी ना, उसकी बेल से ही उठी हूँ। झाड़ू पोछा कर दिया है उसने सारा, सफाई हो गई, बर्तन हो गए, थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम मैंने खड़े खड़े कर दिया था। नींद ही नहीं खुल रही यार, आज इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है।
और आज कोई कुरियर वाले भी नहीं आए ना, तो मैं तसल्ली से सोई। उठी थी बीच बीच में, वो तो टूटनी होती है ना। एक बार सुबह 3:10 पे नींद खुल जाती है अपने आप, 3:15 का अलार्म है। फिर उसके बाद 8:20 पे, एग्जैक्ट 8:20 पे रोज़ आँख खुलती है। फिर उसके बाद 9:30 9:45 ये निकलते हैं, तब उठाते हैं। और उसके बाद मैं उठती हूँ, अगर उठ गई उस टाइम तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इस टाइम उठती हूँ। रात को फिर वही, रात को तो नहीं, सुबह जब समृद्ध गया तब मैंने पर्दे मशीन लगा दी थी, पर्दों की पर्दे तो डाल ही रखे थे, सिर्फ सर्फ डाल के मशीन लगानी थी, वो मैंने सुबह लगा दी थी। तो अब मैंने सुखा दिए हैं, ये उतारे और वो सुखा दिए हैं। बाकी देखो कैसे ब्राइट हो रखा है ना कमरा। एक छोटी लाइट जल रही है अभी इस टाइम पे। सुबह सुबह रोज़ का हो गया है, नींद की वजह से या पता नहीं किस वजह से गला चौक हो जाता है, दर्द होता है, ज़ुकाम हल्का सा रखता है। आज वो ज़ुकाम तो मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ सोई थी, पंखे के बिल्कुल नीचे सोई थी, क्योंकि एसी नहीं चला सकती थी। अब देखती हूँ एसी का क्या करना है, या तो खाली पंखा लगाना है या नया ख़रीदना है। नया तो अभी नहीं ख़रीद पाएंगे क्योंकि अभी टीवी की इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, तो ये जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक तो नहीं ले सकते नया एसी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे ही बनाना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ कि अभी फ़िलहाल पंखा ठीक करा लेती हूँ। वैसे तो अभी टाल रही हूँ 1-2 दिन, जब तक मौसम ठंडा है, हवा चल रही है, तब तक पंखे में गुजारा हो जाएगा। दोपहर को और सुबह सुबह के टाइम 8-9 बजे के आसपास इतनी गर्मी लगती है ना, तब थोड़ा लगता है कि एसी चलाना था। या दिन में दोपहर को जब सूरज बिल्कुल यहाँ सामने होता है ना, इस टाइम पे 12-1 बजे 2 बजे के करीब, तब बहुत गर्मी लगती है इस कमरे में, क्योंकि सीधी धूप आती है, सीधी से उतरती धूप, पूरी यहाँ से यहाँ तक की पूरी धूप आती है, तो तब गर्मी गर्मी लगती है। बस अब चाय पी रही हूँ, नीचे खत्री भाई साहब को कॉल कर रही हूँ, पर कॉल पिक नहीं हो रही, तो शायद वो बिज़ी हैं। मुझे चाहिए बंद, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा हैवी खा लूँगी ना, बंद खा लूँगी ना, तो थोड़ा हाखरा हो जाएगा, क्योंकि रात को ना आजकल प्रॉपरली खाना खाया नहीं जा रहा। कल रात को भी मैंने कितनी 2 रोटी बनाई थी, बट मेरे से खाई नहीं गई। 1 रोटी खाई और ऊपर से आधी की आधी, मतलब 1/4 रोटी मैंने ज़बरदस्ती खाई, नहीं खाई गई। पता नहीं क्या हो रहा है। या बे टाइम खाते हैं ना, शाम को 6 बजे 5 बजे 6 बजे खाना खाते हैं, तो दिक्कत होती है। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले ही खा लूँगी अपने टाइम से, 3-4 बजे। चाहे ये होता है ना, मेरे को आलस आ जाता है कि चल इकट्ठी बना दूँगी दिया, और अपनी उस चक्कर में लेट करती रहती हूँ। बट नहीं, अब मैं खा लिया करूँगी, 2:30-3 बजे मैं अपना खाना खा लिया करूँगी। कान में खुजली। चलिए ठीक है, मैं एक बार दोबारा से खत्री भाई साहब को कॉल करती हूँ, क्योंकि बंद चाहिए मुझे। 1 बज रहा है, सारा काम निपट गया है, डस्टिंग वस्टिंग सब कर दिया। और डस्टिंग झाड़ू लगने के बाद करो तो सारे में किरकिर और हो जाती है, ऐसे ही तो काम बढ़ते हैं मेरे। ये कमरा भी सारा डस्टिंग कर दिया है, और यहाँ मैंने रखा था दूध, बस ये दूध बॉयल हो जाए। चलो 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 चलो। और ये ना कल प्रसाद आया है बूंदी का, कितनी अच्छी पैकिंग कर रखी है, देखो छोटी सी डब्बी में। ये मेरी फ्रेंड जिनके यहाँ पे कीर्तन हुआ था ना, जिनके साथ मिलके हमने कीर्तन किया था, वो कहीं और गए थे, उनकी फैमिली में कोई बहुत बड़ा जागरण था, तो उससे प्रसाद आया। बट मेरी किस्मत देखो कि मैं बूंदी नहीं खा सकती, बेसन की है, तो मैंने ना एक मटरी खा ली थी, ये नमक पारा जो है ना, ये खाया था कल रात को, अब रखा हुआ है। आ गया 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 आ गया, वो आंधी आ गई फिर से। प्रेडिक्शन तो हो रही थी कि आंधी तूफान फिर से आएगा, बारिश आएगी। हवा तो रुकी ही नहीं है 2-3 दिन से, फिर से आंधी आ रही है। आंधी तो नहीं, तेज़ हवा कह सकते हैं। धूप कितनी तेज़ है, खिड़की खोलने का तो हाल ही नहीं है। चलिए अब मैं जा रही हूँ नहाने। वेल लगाया था ना, देखो कितनी सी बूचड़ी बनती है मेरी, छोटी सी के आती हूँ। उसके बाद फिर खाने का देखते हैं। वैसे तो करेले ठीक कर दिए थे मैंने, और आलू भी उबाल रखे हैं, तो आलू के पराठे बनेंगे, और साथ में अपना करेले तो हैं ही टिफ़िन में ले जाने के लिए, दिया के लिए। अब रात को सोचना है कि क्या बनाऊँ। वैसे चावल रखे हैं थोड़े से, तो मैं सोच रही हूँ कोई दाल बना लेती हूँ, तो दाल के साथ चावल लग जाएंगे, थोड़े से चावल और बन जाएंगे, काम ख़त्म। काम जितना इजी होगा उतना मेरे लिए भी अच्छा होगा ना, क्योंकि उतनी ताकत है नहीं। कल जो ये सारा कर दिया ना मैंने, पूरा घर साफ़ कर दिया, कमर की बैंड बजी है, उठते बैठते में ना यहाँ दर्द हो रही है कमर में। चलो, अभी तक भी देख लो किसी का मैसेज नहीं आया, तो मतलब आप लोग बात नहीं कर रहे हो मेरे से। देखते हैं शाम तक कितने मैसेज आते हैं, कितनी बातें होती हैं।
से नहाने को भी नहीं मिलता कई बार। 2 बार आ गया कोई, पहले पता नहीं किसी और का ले आया था, अब मेरा लेके आया कुरियर। हो गए हैं। और आजकल ना मैंने इनका ना शेड्यूल चेंज कर दिया है। तो देखो पड़ा है ना, कुछ खाने का होश नहीं है, पीने का होश नहीं है। सुबह दूध डाल के देती हूँ ना तो पीता नहीं है टाइम से, वो तो पीती ही नहीं है, ये भी नहीं पीता। फिर वो पड़े पड़े उसमें कभी बाल पड़ जाते हैं, कभी कुछ गिर जाता है, तो इसलिए मैंने ना उसका रूटीन चेंज कर दिया। अब मैं उसको सुबह नहीं देती, इस टाइम देती हूँ। और साथ में ना एक दो बर्फ़ की टुकड़ी डाल दूँगी। वैसे तो इस टाइम बहुत ही ठंडा होता है दूध, तो ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर लगता है तो मैं गर्मी के हिसाब से ना 1-2 बर्फ़ की टुकड़ी डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि ये ठंडा ठंडा दूध पी लेता है। ये देखो, ये सिर्फ इसी के हिसाब से बचता है मेरे पास रोज़ के रोज़। ये कोको की डाइट है सुबह की। लूना तो पिएगी नहीं। चलो मैं एक बार दूध दे दूँ इसको। किचन संभाल दी सारी, दूध अभी गर्म है। देखो दूध पूरा नहीं पी रहा, इसको पता चल गया है कि उसको मैंने ना ब्रेड में एक आलू डाल के दिया, तो दूध छोड़ के उसकी ब्रेड पे नज़र मार रहा है। मतलब की चीज़ इनको दूर से पता चल जाती है। दूध पी रहा था अच्छा भला, बस वो उसको खुशबू आ गई कि क्या हुआ मुझे नहीं पता, जैसे ही उसकी तरफ देखा दूध छोड़ के आ गया। अब उसको देख रहा है कि वो क्या खा रही है। कैसे पता चल जाता है ना इनको, आलू का तो बहुत जल्दी पता चलता है। चलिए मैं ना 2 और पार्सल आए हैं, इनको भी चेक कर लूँ। अगले वीडियो का सामान आना शुरू हो गया। अभी 2 वीडियो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। 4 बजने वाले हैं और अभी तक ये लड़की उठ के नहीं आई है। और मैं ना फिर वही आलस कर गई हूँ कि वो आ जाए तो बनाऊँ। उसके बाद थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनानी है। एक कुर्ती आ रखी है चिकनकारी की, सेकंड वो उसकी वीडियो बनानी है। देन इयररिंग्स की, स्टड्स की, जो अमेरिकन डायमंड वाले होते हैं छोटे इयररिंग्स, उनकी वीडियो बनानी है। अभी मैं एडिट कर रही हूँ बालियों की वीडियो। मैं सच बता रही हूँ आपको, जो भी आइटम अच्छी लगे ना आप दिल खोल के ख़रीद सकते हो, बिना किसी झिझक के ख़रीद सकते हो। और बहुत ही रीज़नेबल रेंज में आपको मिल रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है, आप गर्मी में पहले तो मार्केट जाओगे, वहाँ पे ढूंढोगे कि कहाँ पे आपकी चॉइस की चीज़ आपको मिल रही है, उसके बाद आप ऑर्डर उसको मतलब ख़रीदोगे। इतनी गर्मी में बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है भाई, जब आपको घर बैठे बैठे वैरायटी मैं दिखा रही हूँ, आपको पसंद आती है, आप लो ना यार, घर में सज धज के बैठो। अब ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, देख रहे हो, ये पीकॉक वाला ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। ये पहले मैं हॉल डाल चुकी हूँ। हॉल मतलब उस टाइम पे तब मैं लिंक नहीं देती थी, मैं खाली वीडियो डालती थी, पर मैं अभी फिर बनाऊँगी इनके वीडियोस। ये देखो नेकलेस, देखो घर में बैठी हूँ, कुछ नहीं करना, बस अपने आप को पैम्पर करने का मन कर रहा था, अपने आप में अच्छा फील करने का मन कर रहा था। थोड़ा सा मेकअप किया, मेकअप में भी क्या, लिपस्टिक, मांग भरी, बिंदी लगाई, काजल लगाया बस, और ये एसेसरीज़ पहन ली। आई एम गुड टू गो। मुझे खुद को आईना देख के अच्छा लग रहा है यार कि ओके यार, मैं भी कुछ ठीक हूँ, ठीक लग रही हूँ। मूड रिफ़्रेश हो जाता है। अगर आप कितना लो फील कर रहे हो ना, आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लो, अच्छी सी साड़ी पहन लो, अच्छा सा सूट पहन लो, और थोड़ा सा मेकअप कर लो, थोड़ा ज्वेलरी वगैरह ऐड कर लो, देखना कैसे मूड एकदम से चेंज हो जाएगा। सच में ट्राई करके देखना। मैं हमेशा यही करती हूँ, खुद ही खुद को पैम्पर करना पड़ता है, खुद ही खुद को विलाना पड़ता है कि नहीं यार ओके चलो सब ठीक है, हो जाएगा ठीक। पर इन सब चीज़ों से ना थोड़ा सा मूड इन्हेंस होता है। ट्राई करके देखना। कभी भी लो फील कर रहे हो ना, चॉकलेट खा लेना, आइसक्रीम खा लेना, जलेबी खा लेना, जो आपको पसंद है ना मंगाओ और खाओ, देखो मूड कैसे चेंज होता है। मैंने पहले क्या किया हुआ है, पहले मूड ख़राब होता था, लड़ाई होती थी या कुछ होता था ना, तो मैं 4-4 दिन तक खाना छोड़ देती थी, खाना, चाय, पानी अवॉइड करती थी कि गुस्सा। अब नहीं करती मैं, अब तो मैं और अच्छा बना के खाऊंगी, अपने आप पे खर्चा करूंगी, अपने आप को खुश करूंगी। मैं क्यों वेट करूँ किसी का भाई, कोई नहीं आता हमें पैम्पर करने।